जो टॉप रैंक में ला रहा है उसको भी 100% पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ जीपैट, दैट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट रहता है कि सर हमें जीपैट का प्रिपरेशन तो करना है, हमें आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट हमें स्कॉलरशिप तो चाहिए, हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, बट जीपैट का प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कैसे करना है यही नहीं पता है। तो आप हमें बता दो कि इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। मुझे क्या फार्माकोलॉजी अच्छा लगता है तो वो मैं स्टार्ट करूं, या फिर मुझे जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको मैं पहले स्टार्ट करूं? क्या मैं पहले फार्माकोग्नोसी पढ़ लूं, या फिर मैं फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करूं? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और अल्टीमेटली हम लोग अपना प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे तरफ से भी कुछ आपको मैं चीज़ें ऐसी दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें जान लेना चाहिए ताकि उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो जीपैट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसका हम लोग बात करें तो जीपैट में टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चंस का 4 मार्क्स होता है, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स इसके हो जाते हैं 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। तो इसमें आप मैक्सिमम 500 स्कोर कर सकते हो। इसमें 25% निगेटिव मार्किंग भी होती है, मीन्स आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, मीन्स माइनस मार्किंग होता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 10 रैंकर्स की। टॉप 10 रैंकर्स जो जीपैट में होते हैं उनका जो मार्क्स होता है अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास होता है। मान लो मोटा मोटी 300 मार्क्स होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जीपैट का मोटिव क्या है, मैक्सिमम आप कितना रैंक ला सकते हो। टॉप 10 में ला सकते हो, उससे ज़्यादा तो रैंक होता ही नहीं है, नंबर 1 रैंक से और क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। टॉप 10 का ही आपका फोकस होगा। तो 300 मार्क्स लाने के लिए आपको 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 75 क्वेश्चंस मिस कितने होते हैं, परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर कितने होंगे, 75 डिवाइडेड बाय 125। और इसका जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा 60%। मतलब आपको 75 क्वेश्चन सही करने आउट ऑफ 125, तो आप जीपैट के टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आता है पढ़ाई का, कि हमें कितना पढ़ाई करना चाहिए। तो जो टॉप रैंक में ला रहा है उसको भी 100% पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जीपैट का सिलेबस इतना है कि आप उसको 100% नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लिए तो उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। पूरा पढ़ लिया तो आपका उतना अच्छा रैंक नहीं आएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, कौन सा टॉपिक पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब हम लोग उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि बस हमारा जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा, हम उसी में खुश हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जीपैट क्वालिफाई करवा दो भगवान, ठीक है। तो भगवान उनको करवाएंगे, ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन तब मदद करेंगे जब आप खुद मेहनत करोगे। तो उसके लिए क्या करना है या फिर उसका क्या बैकग्राउंड है देख लेते हैं। जो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स अभी तक गया है वो अप्रोक्सीमेटली 180 है। बाकी ईयर्स में इससे कम ही गया है, ये 2021 में गया है अप्रोक्सीमेटली 180। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। और बाकी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो और कम होता है। तो हम मैक्सिमम लेकर के चलते हैं। 180 मार्क्स मीन्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सॉल्व करने होंगे 45 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे आउट ऑफ 125, तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो ये होता है हमारा 36%। 36% क्वेश्चन सही करना है उसको, ठीक है। तो आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो टॉप रैंक में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है जो केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली बीच वाले भी कवर हो गए, जिनको अंडर 200, अंडर 500, अंडर 1000 रैंक चाहिए, वो लोग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है सिलेबस की। तो जीपैट का सिलेबस का यदि हम लोग बात करते हैं तो बहुत वास्ट है। तो उसमें आपके मन में क्वेश्चन आता है कि
सर हम कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े। तो यहाँ पर कोई भी आपको बताएगा वो अपने हिसाब से बताएगा कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो अपने हिसाब से बताएगा। मैं भी बताऊंगा तो अपने हिसाब से बताऊंगा कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन हो सकता है मैं जो चीज़ पढ़ने के लिए बोलूँ वो आपको कठिन लगे। तो यहाँ पर आपके डिसीजन लेने का वक्त है कि आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको टॉप रैंक लाना है तो भी आपको 60% सिलेबस कवर करना है। कितना? मैक्सिमम 60% सिलेबस करना है। 60% से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उसका पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब वो 60% कौन सा होगा वो आप डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे? लास्ट 5 ईयर का जीपैट का क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन टॉपिक्स को आप कवर करो। अब यहाँ पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ मिलेगा? तो वो तो मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाता है। फिर आप सोचोगे लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बोरिंग लगता है, वो एक एक को क्वेश्चन को कौन पढ़ेगा, कैसे करेंगे? तो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में भी जा सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर फ्री टेस्ट का जो सेगमेंट होता है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ पर भी जाओगे तो वो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और इसके आगे भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप एप्लीकेशन में सॉल्व करोगे। सो इट विल बी जस्ट लाइक जीपैट। जीपैट एग्जाम आप जैसे दे रहे होते हो ऑनलाइन, वैसा ही है। 3 घंटे उसमें आपको टाइम मिलेंगे, माइनस मार्किंग होगा, सब होगा। और अल्टीमेटली जब उसको सबमिट कर दोगे तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, आपके कौन से सही थे, कौन सा गलत है, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। आपका टोटल मार्क्स कितना है ये भी पता लग जाएगा। तो ये करने के बाद आपको पता लग गया कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अपना जीपैट का सिलेबस देखो, ये 5 साल का क्वेश्चन करने के बाद तो उसमें से वो सारे टॉपिक्स टिक कर लो जीपैट सिलेबस में जो 5 साल के क्वेश्चंस में टॉपिक्स आए हुए। मोस्ट प्रॉब्ली सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, बट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सेम टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो वो टॉपिक्स टिक कर लोगे तो वो टॉपिक 60% से ज़्यादा आपके नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पूरा 125 क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट ईयर 125 क्वेश्चन जो सिमिलर लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर है उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। तो अल्टीमेटली वही टॉपिक आप कवर करोगे तो वो टॉपिक्स कितने होंगे? मैक्सिमम होंगे तो वो टॉपिक्स होंगे तुम्हारे 50% सिलेबस। 50% सिलेबस आप टिक कर पाओगे। अब उन 50% सिलेबस में से कम आपके 90 to 100 क्वेश्चंस आएंगे या फिर उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पर पढ़ रहे हो आप 50% सिलेबस, लेकिन आपका कवर कितना हो रहा है? मोर देन 80% सिलेबस कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कम पढ़ोगे, स्मार्टली पढ़ोगे और आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है, मान लो किसी को केमिस्ट्री टफ लग रहा है, किसी को कोलॉजी टफ लग रहा है, किसी को सिटिक्स टफ लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ पोर्शंस आप स्किप भी कर सकते हो कि वो चीज़ टफ लग रहा है, आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी आपसे वो नहीं बनेगा, तो उसके बदले और आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लो, ताकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन जाए। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आप डेफिनेटली जीपैट क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।